विधायक जी पहुंचे हैं देखे। कौन रवि कहाँ है? बुलाया सर। कितनी दूर गया? ऊपर लैब में। लैब में कहाँ है? ऊपर है थर्ड फ्लोर। उससे पूछो यूरिन और स्टूल टेस्ट। सर मॉर्निंग में होते हैं यूरिन स्टूल टेस्ट सर होते हैं, रूटीन टेस्ट होते हैं। इसको तो क्या बात है, कितनी पर्ची है? सुबह समझ नहीं आ रही काम कैसे करना। कैजुअल्टी में हूँ अपने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है क्या? यहाँ पर ये जो पेशेंट है ये इनको कहा गया कि बाहर से करा लाइए, ये संत भगत सिंह महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट से करा के लेके आए। दूसरा एक पेशेंट है उसका यूरिन और स्टूल का टेस्ट कर दिया, बाहर से करा के लेके आइए। यूरिन और स्टूल का टेस्ट जो है बाहर से लिख के दीजिए कि बाहर से करा के लेके आइए। तो ये बाहर क्यों भेज रहे हैं लोगों को? मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा, पहले बता रहा हूं। कंप्लेंट लेकर के जब आपके पास अवेलेबल उसके बाद भी आप ये दलाली करवा रहे हो। कौन है एलटी? कौन है भाई? कहाँ है एलटी? लैब टेक्नीशियन कौन है? अभी बुलाओ उसको, बताओ। अभी आपके पास अरे भाई कहाँ है? क्या नाम है तेरा भाई? अप्रेंटिस। तुम्हारे यहाँ यूरिन टेस्ट नहीं होता क्या? स्टूल टेस्ट नहीं होता क्या? तो इस पेशेंट को किसने वापस दिया? इसको बाहर से लिख के दिया? किसने लिख के दिया? ये पर्ची क्या था? ये बाहर से करा लो। आ गया अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, किसी भी पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए बाहर नहीं भेजना। मैं खुद पेशेंट बन के खड़ा हो जाऊंगा किसी लाइन में, ध्यान रख लेना। ऑलमोस्ट में कौन से नहीं हो रहे? तो इसको ये बच्चा बता रही है, इसको ये पर्ची लिख कर दी, इसमें क्या है? यूरिन और स्टूल टेस्ट। अरे मैं मेडिकल प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझे पता है। सारे हो गए सर। हाँ, इसमें रूम नंबर 14 में कमरे में गया तो वहाँ पे एक मैडम थी, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर से करवाना पड़ेगा। देख सकते हैं। कौन है 14 नंबर में मैडम? ये अप्रेंटिस का तुमने कहीं सिस्टम तो सेट नहीं कर लिया? बाहर सेटिंग पैटिंग बिठा लियो कि पेशेंट भेज दूंगा इतना कमीशन, जैसे वो दलाली चलती है शहर के अंदर। एक चीज ध्यान रख लेना, मैं छोड़ता नहीं हूँ उसको। अभी जाओ और टेस्ट करो, ये यूरिन और स्टूल टेस्ट। यूरिन पेशाब आ रहा बाबा अभी आपको, कराओ उनका टेस्ट करो। कोई दिक्कत है क्या? कोई फीसिस है उसकी? फिर अरे इवनिंग की क्या बात कर रहे हो? कल से एडमिट है वो, कितने दिन पेशाब रोक के रखेगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सरकार की तरफ से तुम्हें अप्रेंटिस अपॉइंट किया, डीएमएलटी अपॉइंटेड है, कोई सरकार की तरफ से दिक्कत नहीं है, हर फैसिलिटी तुम्हें प्रोवाइड कराई जा रही है। फिर ये काम कि जो फैसिलिटीज यहाँ हॉस्पिटल में है वो इनको प्रोवाइड करानी है, और नहीं कराएंगे तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। और विधायक जी, हाँ कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर जी, विधायक जी बाथरूम को भी बहुत समस्या है, बाथरूम अस्पताल में बहुत। एसडीएम नगर में सेक्टर 21D में एक अर्बन हेल्थ सेंटर है, कल मुझे सीएमओ साहब ने दिखाया कि वहाँ लगभग 100 से 120 डिलीवरी हर महीने होती है। वहाँ भी फैसिलिटीज की कमी थी। आज ही मैंने अपने डी प्लान से वहाँ 20 लाख रुपए की ग्रांट दी है कि जो जो चीजें कम है उसको कंप्लीट करो। कोई चीज कमी है तो मुझे बताओ। और जब अरे कहाँ है मिस्टर, ए रवि कहाँ चला गया? अंदर आ जाओ। नहीं, कैजुअल्टी में कोई बंदा आएगा और उसको कोई मेडिकल टेस्ट कराने हैं तो तुम डीएमएलटी हो तो तुम टेस्ट नहीं करोगे? फिर क्या दिक्कत है? फिर ये क्यों तरीका है कि भाई 2 बजे जो आएगा उसका करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे? सारे टेस्ट हो गए, थोड़ा सा ना इसमें कि जो इवनिंग में टेस्ट होते हैं ना, तो एक मैनुअली होती है एक मशीन, एक होती है जो ऑनलाइन रिपोर्ट चलती है। इसमें
तो एक एलटी होता है जैसे कि तुम्हारा कौन है, पैथोलॉजिस्ट कौन है, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर लोकेश हम्म? कितने बजे आते हैं? वो सुबह मॉर्निंग में 8:30 आते हैं और 3 से 4 5 बजे। कल मैं 8:30 ही आऊँगा। पर मैडम ऐसा है, थोड़ा सा इसकी सफाई के पे ध्यान दें। कौन है आपके यहाँ इंचार्ज, कौन है सफाई का? आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, परमानेंट एम्प्लॉई है? हाँ हाँ, कितना टाइम हो गया आपको? 5-4 मंथ्स। 5-4 मंथ्स तो मुझे भी 1 साल ही हुआ है। डॉक्टर हो आप, आपको ये पता होनी चाहिए कि पेशेंट की हालत को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। 5 महीने आपको यहाँ बीते हो गए, उससे पहले तो आपने, मैं भी मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, हम तो जब अंडर ट्रेनिंग होते हैं तभी बहुत चीज़ सीख जाते हैं, और जब हॉस्पिटल में होते हैं तभी सीख जाते हैं। पापा को लेके आए थे और भी समस्याएं रखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। डायग्नोस नहीं कर रहे कि दिक्कत क्या है उनको, गैस्ट्रिक है को हार्ट की दिक्कत है, ईसीजी लिख दी। मैंने पूछा सर, तुम तो कह रहे बाहर से करा कराओ ईसीजी। हमारा ईसीजी मशीन ठीक नहीं है, हैं? बताओ ना, ईसीजी मशीन ठीक नहीं है क्या? 1 महीने बाद अभी ड्यूटी पे आई हूँ, पहले होती थी, अभी मैंने ये ईसीजी लिखी है। मतलब किसी पेशेंट को यहाँ लेके आए कोई, उसकी ईसीजी नहीं हो सकती तो फिर क्या करना है? प्रॉब्लम रही है, लेकिन अभी बेचारा यहाँ आया है तो आपकी ईसीजी मशीन काम नहीं कर रही। लो बताओ, बताओ, बात करो सीएम साहब से, करो। मेडिकल आप मेरे सामने नहीं मैडम, बात सिखा रहे सीएमओ साहब, नहीं लगा सकते ना आप मेरे सीएमओ साहब की बात सुना रहे हैं। एक मिनट, मेरे को नहीं लगा सकते आप कैमरा, उसको आप लगा सकते हैं। सीएमओ साहब, अभी ये पेशेंट खड़ा है, इसको मना कर दिया, अब पीछे से सिस्टर भाग के आके कह रही है हो जाएगी। मेरा ईसीजी वर्किंग है। किसने मना किया? जिसने मना किया उसको दो। बेटा बोलो ना, ईसीजी के लिए मना किया? सिस्टर, दूसरी सिस्टर कहाँ है? बचा बुला लो। अरे भाई सिस्टर आ जाओ, आ जाओ जी। बहन जी इधर आ जाओ। ये कह रही है ईसीजी वो पेशेंट बेचारा खड़ा है, उसको वो मना कर रही है, आप हो जाएंगे। ईसीजी बाहर से करा कर लानी है आपको। सीएमओ साहब मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आप आ जाइए, कैजुअलिटी में आ जाइए फटाफट। आपको किसने मना कर रखा है इसीलिए नहीं हो सकती? आपने इनको मना किया? बेटा साहब ये मना करा जब चलो जी, मैं भी बात करके गया हूँ अभी मना करा। क्यों मना करेंगे? दयालपुर से यहाँ लेके आए हैं, किसी को शौक तो होता नहीं कि हॉस्पिटल में अपने माँ बाप को इसलिए लेके आए कि भाई मैं कोई एंजॉय करने जाऊँ, तो पिकनिक स्पॉट तो हॉस्पिटल है। कई बार सिक्योरिटी की भी बात होती है, सीसीटीवी कई बार यहाँ पर देखा जाता है कि लोगों की जेब कट जाती है। नहीं, इसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए, सीसीटीवी कैमरे इमरजेंसी के इस एरिया में लगवा देते हैं ताकि कहीं भी इस तरह के, और ये भी पता लग जाएगा कि कौन हाँ मर रहा है, कौन ना मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। विधायक जी, मेन समस्या वॉशरूम की है। बहुत सी महिलाएं जो है पीछे की तरफ जाती है वॉशरूम, यहाँ वॉशरूम की सुविधा भी नहीं है पूरी तरह। नहीं सर, वॉशरूम की सुविधा है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा था तो कुछ वॉशरूम बंद हो गए थे, फिर अभी वो चालू है सारे वॉशरूम। एक बार दिखाओ।